हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शन अपडेट मैपिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 31 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 32 है। इसमें हम देखेंगे वो कौन सी 6 साइट्स हैं जो महाजनपद काल में हमें लोकेट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 32 है महाजनपद काल का। आज की जो हमारी 6 साइट्स हैं वो हैं अवंती, मगध, चेदी, काशी, अंग और वत्स। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, वहाँ पर इन सभी साइट्स को लोकेट करेंगे और फिर इसके बाद इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और अंत में हम अपना एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जिनके पास ये है वो हमारे साथ पेंसिल, रबर और स्केल की मदद से रेफरेंस लाइन ड्रा करें। आपको पता है, पहली रेफरेंस लाइन हमारी काराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक है। दूसरी रेफरेंस लाइन हमारी सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी गोदावरी के मुहाने तक। पांचवी हमारी चिल्का लेक तक। छठी हमारी चिल्का लेक के पैरेलल। क्लियर? सातवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल ये पैरेलल। क्लियर? आठवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। नौवीं हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? 10वीं हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। 11वीं हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? 12वीं हमारी यहाँ से हाँ ये बिल्कुल पैरेलल। 13वीं हमारी यहाँ से ये बिल्कुल चिकन नेक से होती हुई। 14वीं हमारी यहाँ से त्रिपुरा के बॉर्डर। 15वीं हमारी यहाँ से। 16वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल। 17वीं हमारी यहाँ से। 18वीं हमारी यहाँ से। 19वीं हमारी यहाँ से। क्लियर? 20वीं हमारी यहाँ से। 21वीं हमारी ये नीचे से। 22वीं हमारी यहाँ से। 23वीं हमारी यहाँ से। क्लियर? 24वीं हमारी ये और 25वीं हमारी यहाँ से कराची। और 26वीं बताइए, 26वीं यहाँ से ये बिल्कुल। क्लियर? तो इस तरीके से आपने 26 रेफरेंस लाइन ड्रा कर ली। अब हम इसको जूम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सभी साइड्स गंगा के मैदान में हैं, ताकि हमें लोकेट करने में आसानी हो। तो आपको पता है आज पहली साइट्स कौन सी है? अवंती। अवंती आपको इस वाली लाइन में मिलेगी। क्लियर? तो ये है आपकी अवंती। क्लियर? दूसरी हमारी साइट्स कौन सी है बताइए? मगध। मगध आपको ये जो बीच की लाइन है ना, ये यहाँ पे मिलेगा। तीसरी है आपकी कौन सी साइड बताइए? चेदी। इस वाली लाइन का जो एरिया है यहाँ पर बिल्कुल ये पास में। क्लियर? तो ये हो गया आपका चेदी। चौथी है आपकी साइट्स कौन सी बताइए? काशी। यहाँ पे है आपका क्या? काशी, इस जगह पे। क्लियर? तो आप यहाँ पे काशी को लोकेट करिए। फिर है आपका कौन सा बताइए? वत्स। वत्स आपका छठी है साइट, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। क्लियर? फिर आपकी पांचवी साइट्स कौन सी है? पांचवी है आपकी अंग। अंग आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? इस जगह पे। तो इस तरीके से आपने लगभग सभी 6 साइट्स को लोकेट किया। बता दीजिए कौन सी हैं? ये है आपका अंग, ये है आपका मगध, ये आपकी कौन सी है बताइए? काशी। ये आपकी है कौन सी? वत्स। क्लियर? ये आपका कौन सा है? चेदी। और ये आपकी कौन सी है? अवंती। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन किसका? अवंती का। तो अवंती के बारे में लिखिए। अवंती विंध्य पर्वत के उत्तरी भाग की राजधानी इसकी उज्जैनी थी। क्लियर? तथा दक्षिणी भाग की राजधानी इसकी महिष्मती थी। अर्थात ये 2 भागों में विभक्त थी। क्लियर? नंबर 2, ये मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला हुआ था। नंबर 3, अवंती ने मगध को कड़ी टक्कर दी थी, कारण यह भी लोहे से समृद्ध थी। क्लियर? नंबर 4, इसमें मजबूत किलेबंदी की गई थी। और नंबर 5, शिशुनाग ने इसे जीतकर मगध में शामिल कर लिया था। क्लियर? तो इतनी सारी साइट्स आपने लिख लिया। दूसरा है कौन सा? मगध। मगध के बारे में लिखिए। आधुनिक पटना एवं गया के जिले में स्थित है। नंबर 2, मगध सभी जनपदों में महाशक्तिशाली था। नंबर 3, पाली साहित्य में मगध, उसके निवासियों एवं उसकी राजधानी गिरिब्रज
के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। क्लियर। तो आपने दो साइट्स को लोकेट लिख लिया। तीसरा है हमारा कौन सा, चेदी। चेदी के बारे में लिखिए कि चेदी जनपद 16 महाजनपदों में से एक था। नंबर 2, आधुनिक बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। नंबर 3, चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी जो वर्तमान बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नंबर 4, इसकी सीमा कुरु महाजनपद के साथ जुड़ी हुई थी। क्लियर। चलिए, चौथा है हमारा काशी। काशी के बारे में लिखिए। मगध के पश्चिम में काशी जनपद था। मगध ये हो गया, इसका पश्चिम ये। क्लियर। तो कौन सा जनपद था, काशी। दूसरा, उत्तर प्रदेश के आधुनिक वाराणसी नामक जिले में स्थित था। नंबर 2, राजघाट में की गई खुदाई से पता चलता है कि इसे ईसा पूर्व 6ठी सदी में मिट्टी के दीवार से घेरा गया था। क्लियर। तो इतना आपने लिख लिया। और एक अंतिम पॉइंट लिखिए, जैनों के जो 23वें गुरु थे, पार्स के पिता अश्वसेन को बनारस का राजा बताया गया है। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपने लिख ली। पांचवा है हमारा अंग। अंग आपको पता है, महाभारत में सुनते हो, कर्ण को इसका राजा बनाया जाता है। खैर, उससे हमें संबंध नहीं है। लिखिए, अंग जनपद बिहार में स्थित है। नंबर 2, इसमें आधुनिक मुंगेर एवं भागलपुर के जिले शामिल हैं। नंबर 3, इसकी राजधानी चंपा थी। नंबर 4, इस अंत में मगध ने इसे अपने में मिला लिया था। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ लिख ली। और एक अंतिम लाइन लिख लीजिए कि हर्यक वंश के जो शासक था बिंबसार ने ब्रह्मदत्त की हत्या कर इसकी स्वाधीनता का अंत कर दिया था। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को रेफरेंस लाइन 5 साइट के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। अब हमारी अंतिम साइट है छठी। क्या नाम है उसका, उसका नाम है, बताइए, वत्स। वत्स के बारे में लिखो कि वत्स कहाँ पे स्थित है। ये यमुना के तट पर स्थित है। नंबर 2, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। नंबर 3, वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर प्रयाग में आकर बस गए थे। क्लियर। इतना लिख लिया। कौशाम्बी की मजबूत किलेबंदी की गई थी। और संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध जो उदयन था, जो बौद्ध का समकालीन था, वो इसी जनपद से संबंधित था। क्लियर। चलिए, फिर आप अंत में एक लाइन और इसकी लिख सकते हो कि अवंती के राजा प्रद्योत के साथ में इसकी शत्रुता के विषय में अनेक मनोरंजक कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी इन सभी 6 साइट्स को क्या किया, लोकेट कर लिया और इनके डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। अब हम अपने सभी प्रीवियस साइट्स को फिर से लोकेट करेंगे ताकि हमारा क्विक रिवीजन हो सके। क्लियर। कल आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, गुरु नाम था। आपने यहाँ पर कल एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, पांचाल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, मल्ल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, मल्ल इसका नाम था। क्लियर। और यहाँ पे जो आपने साइट लोकेट की थी उसका नाम कौशल था, सॉरी। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, वज्जी। क्लियर। तो इतनी साइट्स आपने लोकेट कर ली। अब हम देखते हैं वैदिक काल की साइट्स को। वैदिक काल में आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, अतरंजी खेड़ा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, बटेश्वर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, कामपिल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, हुलास खेड़ा। क्लियर। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, प्राग ज्योतिषपुर। चलिए, फिर आपने यहाँ पे पंजाब के रीजन में एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, कटपालन। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, दिव्यकूट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, मुल्तान। क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, जखेड़ा। क्लियर। और आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, गढ़ मुक्तेश्वर। क्लियर। तो ये सारी साइट्स हो गई। फिर आपको पता है यहीं पर आपने एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, अहिछत्र। आपको पता है यहाँ पर इस बॉक्स में काफ़ी सारी साइट्स आपने यहीं पे एक लोकेट की थी, उसका नाम था कौशाम्बी। और यहाँ पे तो आपको पता ही है क्या था, प्रयाग। क्लियर। फिर आपको पता है नीचे साउथ इंडिया में यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, किष्किंधा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, पंचवटी। क्लियर।
आपको पता है कि यहाँ पर एक साइट आपने की थी, फेमस यूनिवर्सिटी थी, क्या नाम था, तक्षशिला। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, भगवानपुरा, हरियाणा में। और यहीं पे किया था कौन सा, कुरुक्षेत्र। क्लियर। फिर आपको कई सारी साइट्स इस जगह पे मिली थी, खास तौर पर यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, इस जगह पे इंद्रप्रस्थ नाम था। दूसरी आपने की थी कौन सी बताइए, मेरठ। क्लियर। एक मिनट, हाँ यहाँ पर आपने एक की थी, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आपने की थी मेरठ, और यहीं पे आपने की थी एक साइट कौन सी, हस्तिनापुर। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपकी हो गई। फिर आपने नीचे महापाषाण काल की काफ़ी सारी साइट्स की थी। यहाँ पे आपने की थी नागार्जुन कोंडा। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, जनमपेट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, येलवेश्वरम। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, रायगीर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, जदिगेन हल्ली। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, आदि चंदलूर। क्लियर। तो ये सारी साइट हो गई। यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, अभी आपने पढ़ा था, देवसा। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहीं पे आपने एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, बांदा। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, बेलन घाटी। आपको पता है प्रयाग के पास में ही थी बेलन घाटी। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, जिसका नाम ही है क्या, कराची। क्लियर। फिर आपने यहाँ मणिपुर में एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, मणिपुर। और आपने यहाँ पे बॉर्डर पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, याद आया, जूना पानी। क्लियर। अब हम ताम्रपाषाण काल की साइट्स देखते हैं। ताम्रपाषाण काल की साइट्स में आपको पता है, यहाँ पर आपने एक साइट की थी, क्या नाम था, सवालदा। यहीं पे आपने एक सेट साइट्स की थी, क्या नाम था, प्रकाश। क्लियर। यहाँ पे आपने एक साइट्स की थी, उसका क्या नाम था, गुंगेरिया। आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, चिरान। चिरान के नीचे आपने की थी साइट, उसका क्या नाम था, सेनुआर। क्लियर। तो ये सारी साइट्स आपको याद आ रही। यहाँ पर आपने एक साइट्स और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, माहुर झारी। क्लियर। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, गुंगेरिया। क्लियर। आपने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, नागदा। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, सैफई या साईपाई। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपकी याद हो गई। चलिए, यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, दधेरी। आपने यहीं पे इस वाली लाइन पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बता दीजिए, लाल किला। आपने यहाँ पे राजस्थान में एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, नोह। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, चंदौली। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, इनाम गांव। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स याद आ रही। साथ ही आपने यहीं पे एक पंचवटी के पास में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, जोरवे। यहाँ पे आपने की थी दैमाबाद। क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट की थी, क्या नाम था, नवदा टोली। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, कायता, कायथा। क्लियर। तो इतना याद हो गया। चलिए, यहाँ पर आपने एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद आया, गणेश्वर। क्लियर। और आपको पता है कि यहाँ पर आपने की थी आहार, यहाँ पे आपने की थी कौन सी, गिलुंद। क्लियर। फिर पश्चिम बंगाल में आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम था बता दीजिए, मैसादल। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, पांडु रजाक ढीबी। क्लियर। अब हड़प्पा काल की देखते हैं। हड़प्पा काल में आपको पता है यहाँ पे की थी कौन सी, गनवेरी वाला। यहाँ पे हड़प्पा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, यहीं पे चन्हुदड़ो, यहीं पे नौसहारो। ये सारी साइट्स आपने की थी। चलिए, फिर आपको पता है यहाँ पे आपने किया था धौलावीरा, यहाँ पे किया था सुरकोटदा, यहीं पे देसलपुर गुंथली, यहीं पे पादरी, यहीं पे कौन सी बताइए, रोजदी। यहाँ पे आपने भक्तराव, यहीं पे आपने लोथल। क्लियर। इतनी सारी साइट्स हो गई। चलिए, फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, मिताथल। क्लियर। और यहाँ पे आपने मेरठ के पास किया था एक कौन सी, आलमगीरपुर। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, संघोल। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, डाबरकोट। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, दंत साबर। क्लियर।
फिर आपको पता है यहाँ पे आपने की थी बनावली, बीच में की थी भिराना, यहाँ पे की थी राखीगढ़ी और इस जगह कोने में की थी भगवानपुरा के पास सोथी संस्कृत। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें चलिए आपको याद आ रही। फिर हम यहाँ पे वेस्टर्न पे काफ़ी सारी साइट्स को लोकेट किए थे। यहाँ पे हमने की थी बालाकोट, यहीं पे हमने की थी अल्लादीनो। क्लियर। और यहाँ पे हमने की थी सोतकाको, यहाँ पे हमने की थी सुतकांगेडोर। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद आ गई। चलिए चन्हूतड़ो हमने लोकेट कर ही लिया। फिर आपको पता है यहीं पे हमने की थी झूकर। क्लियर। और राजस्थान में हमने यहाँ पर की थी कौन सी, कालीबंगा। क्लियर। हमने यहाँ पर एक साइड की थी, क्या नाम था उसका, मांडा। यहाँ पर हमने एक साइड की थी, उसका क्या नाम था बताइए, सोतर घई। क्लियर। और आपको पता है यहीं आलमगीरपुर के पास में हमने एक साइड की थी थोड़ा सा ऊपर, उसका नाम था हुलास। क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पे हमने एक साइड की थी कौन सी, भिराना। यहाँ पर हमने एक साइड की थी कौन सी बता दीजिए, कांधार जिसको बोलते हैं, मुंडीगांव। क्लियर। नौसहारो आपने कर ही लिया था। क्लियर। और आपको बाकी सारी साइड तो याद हैं, सुरकोटदा भी याद है, धौलापुर भी याद है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी सभी साइट्स हड़प्पा की कर ली। अब नवपाषाण काल में आपको पता है हमने यहाँ पे कौन सी की थी बता दीजिए, यहाँ पे टेक्कल कोटा, यहाँ संगन कल्लू, यहाँ पे ब्रह्मगिरी, यहाँ पे कौन सी बताइए, हल्लूर। क्लियर। और फिर आपको पता है यहाँ पे क्या नाम था, टी नरसीपुर, यहाँ पे पय्यमपल्ली, यहाँ पे कोडेकल। क्लियर। यहाँ पे मास्की, यहाँ पे पिकलीहल, नागार्जुन कोंडा हो गया, यहाँ पे उतनूर। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद हो गई। चलिए आपने यहाँ पे की थी कौन सी, आदमगढ़। क्लियर। हाँ आदमगढ़ ही था। क्लियर। फिर आपने यहाँ पे एक की थी कौन सी बताइए, आमरी। क्लियर। इस बॉक्स में आपने काफ़ी सारी की थी, सराय नहार राय और यहाँ पे महादहा, यहाँ चौपानी मांडो, यहीं पे बताइए कौन सी थी, बेलन घाटी। क्लियर। फिर आपने यहाँ पे दो साइड्स की थी, कौन कौन सी, यहाँ पे की थी सरुतरु, यहाँ मरकडोला और यहाँ पे डाउजली हेडिंग। क्लियर। यहाँ पे फिर नीचे आपने कौन सी की थी, यहाँ पे बरुडी की थी आपने, और यहीं पे आपने की थी कौन सी, कुचाई। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद आ गई। यहाँ पे आपने फिर एक और की थी मगध के पास में ही, क्या नाम था उसका, चेचर। क्लियर। चलिए अब हम अपने वेस्टर्न की ओर चलते हैं। वेस्टर्न में आप देखोगे यहाँ पे आपने किया था एक साइड, क्या नाम था, यहाँ पे आपने किया था नाल, यहाँ पे मेहरगढ़, यहाँ पे किली गुल मोहम्मद, यहाँ पे राणा धुंडई। क्लियर। और यहाँ पे आपने की थी कुल्ली संस्कृति। क्लियर। हड़प्पा के पास ही आपने किया था क्या, जलीलपुर। क्लियर। फिर आपको पता है जब इतनी सारी साइट्स आपने कर लिया तो उत्तर में काफ़ी सारी साइट्स आपने की थी। खासतौर पर यहाँ पे आपने कौन सी की थी, बुर्ज होम, यहाँ पे गुफ कराल। क्लियर। यहाँ पे रहमान डेरी, यहाँ पे गुमला। क्लियर। तो ये सारी साइट्स आपको याद आ गई। यहीं पे आपने की थी सराय खोला। क्लियर। तो ये सारी साइट्स हो गई। अब मध्य पाषाण काल में देखते हैं, आपने यहाँ पे की थी कौन सी, चंद्रावती, यहाँ पे लंगनाच। क्लियर। और आपने यहाँ पे कौन सी की थी इस जगह पे, यहाँ पे आपने की थी बताइए आदमगढ़। अच्छा मैंने आदमगढ़ सॉरी मैंने आदमगढ़ आपको नवपाषाण में बोल दिया, वो गलती से निकल गया। ठीक है। तो ये आदमगढ़ मध्य पाषाण काल की ही साइट्स है। क्लियर। फिर आप देखिए यहाँ पर हमने किया था कौन सा बताइए, सुंदरगढ़, यहाँ पे हमने किया था संबलपुर। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये देखा। फिर आपको पता है, अच्छा मैंने लगता है मैंने नवपाषाण काल की साइड ये सराय नहार राय में बोल दिया, ये बेसिकली मध्य पाषाण काल की थी, सराय नहार राय और महादहा। क्लियर। तो आप थोड़ा उसे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे चौपानी मांडो है, यहाँ पे ही लेखिया है। क्लियर। और यहीं पे सॉरी चौपानी मांडो, कोल्डी हवा, बेलन घाटी। क्लियर। ये मध्य पाषाण कालीन साइट्स हैं। आपने यहाँ पे किया था एक कौन सा बताइए, बागोर आपने किया था। क्लियर। फिर आपको पता है पुरा पाषाण कालीन साइट्स, यहीं पे एक महादहा के नीचे थी लेखिया जो कि पुरा पाषाण कालीन साइट थी। यहाँ पे भीमबेटका और यहीं पे हथनौरा। क्लियर। यहीं पे आपको मिलेगा क्या, नेवासा, और यहाँ पे आपको मिलेगा बोरी। क्लियर। यहाँ पे आपको मिलेगा रतनपुरा, यहाँ पे आपको मिलेगा डेंडवाना। क्लियर। यहाँ आपको मिलेगा क्या, सोहन घाटी, यहीं पे आपको मिलेगा चौतरा, यहीं पे आपको मिलेगा पहलगाम। क्लियर। ये इतना हो गया। फिर आपने यहाँ पे किया था सोरापुर, यहीं पे आपने किया था हुसंगी, यहाँ पे आपको मिलेगा बेटम चेरला,
यहाँ पे पट्टने, यहीं पे रेणुगुंटा, यहाँ पे अतिरप्पकम, यहाँ पे पल्लवरम और यहाँ पे बताइए क्या नाम था, टेरी स्थल। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने देख लिया, साथ ही आपने अपना क्विक रिवीजन भी कर लिया। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने इस पूरे मैप को कंप्लीट किया, साथ ही जितनी भी प्रीवियस साइट्स थी उनका क्विक रिवीजन भी किया। अब हम देख लेते हैं हमने अपने मैप में आज का वर्क कैसे किया है। तो ये देखिए अवंती हमने भी बिल्कुल आप ही की तरह चेदी, वत्स, साथ ही काशी, अब मगध, अंग। क्लियर। और ये अवंती, ये सारी लोकेट की। उम्मीद है आपको ये सभी साइट समझ में आई होंगी, साथ ही प्रीवियस साइट्स के रिवीजन से आपके अंदर एक इमेज बन रही होगी। मिलते हैं नई 5 महाजनपद काल की साइट्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।